वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने उनको व्हाइट वॉश किया और ये पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहला मौका ऐसा है कि पाकिस्तान ने किसी टीम को होम पर या अवे भी अगर हम बात करें तो 3-0 से हराया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है और सीरीज भी होम पे किसी टीम के अगेंस्ट 3.5 ईयर्स के बाद जीती है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये चीज भी बताता है कि पिछले कुछ अर्सा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं रहा और ये एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक रीस्टार्ट मोड के लिए एक अच्छा जिसे कहते हैं ना स्टार्ट है उनके लिए और एक अच्छा ब्लूप्रिंट उनको इस सीरीज से मिल गया। जहां पर अगर हम देखें तो उनके जो उन्होंने प्लेयर्स ट्राई किए, कुछ जो कमबैक कर रहे थे, कुछ नए थे। सन्नवाज को जिस तरह उन्होंने मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेला है, मोस्टली हमने देखा है कि पाकिस्तान का एक ब्लूप्रिंट ये हुआ करता था कि पावर प्ले कभी अच्छा भी खेल जाते थे तो मिडिल ओवर्स में हम उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं करते थे। अगर हम बात करें तो ओवर नंबर 7 से लेके ओवर नंबर 13-14 तक हम उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं करते थे। जहां पर अब हसन नवाज हमारे पास मौजूद है वो कैपिटलाइज करते हैं, सलमान अली आगा भी अगर आते हैं तो वो भी कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है जिस तरीके से हसन नवाज खेल रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज। उन्होंने 3 मैचेस में अगर हम बात करें तो इंपैक्टफुल नॉक्स खेली। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में उन्होंने 50 की, तीसरे मैच में भी उन्होंने एक इंपैक्टफुल नॉक खेली जहां पर वो टोटल को मजीद पाकिस्तान के रीच में करके गए। तो उनकी इंपैक्टफुल नॉक्स अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी उसके मेथड के साथ और अच्छे इंटेंट के साथ उन्होंने खेली तो पाकिस्तान को उसका फायदा भी हुआ। साहिब फरहान ने दूसरे T20 में जिस इनिंग खेली, जिस इंटेंट के साथ खेली, जिस कहते हैं ना फ्री माइंड के साथ खेली। नॉर्मली वो इंटरनेशनल में से पहले उस तरीके से नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब वो सीख के आए और उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई किया। मोहम्मद हारिस ने तीनों मैचेस में, पहले मैच में 31 किया, दूसरे में 41 और तीसरे मैच में उन्होंने 107 रन की इनिंग खेली। मैच विनिंग चेज में इनिंग खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग 45 बॉल पे 100 स्कोर किया। पहले नॉन ओपनर बन गए पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 100 स्कोर किया और अगर हम बात करें सेकंड फास्टेस्ट था पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 45 बॉल्स पे किया। तो थ्रू आउट द सीरीज उनकी भी इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। सलमान अली आगा ने भी कंट्रीब्यूट किया, शादाब खान ने भी एक मैच में कंट्रीब्यूट किया, फहीम अशरफ ने किया, साइम अयूब ने आज जो है अपने थोड़े से रिदम में वापस अंदर 45 रन की उन्होंने खेली। आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ रहे हैं वापस में। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है, आपको एक जो है रोड मैप नजर आ रहा है, आपको एक वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि आपको वहां पर किस तरह खेलना है। फील्ड में एनर्जी आपको बड़ी अच्छी नजर आ रही थी, बड़े अरसे बाद एक टीम में यूनिटी नजर आ रही थी। बॉलिंग में थोड़ी सी वीकलिंग्स नजर आई, लेकिन ओवरऑल देखें तो कुछ बॉलर्स अगर आ जाएंगे और कुछ मजीद खेलेंगे साथ तो इंप्रूवमेंट वहां पर भी आ जाएंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बड़े से बाद हमने देखा कि क्राउड आप देखें तो स्पेशली अगर बात करूं तो क्राउड बड़ा अच्छा आया। पहले 2 मैचेस में जिसे हम कहते हैं कि 80% तक क्राउड था, तो लास्ट मैच में अगर हम देखें तो 95% तक क्राउड आया हुआ था। तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है कि अब वापस लोग आ रहे हैं उस तरफ। और जिस तरीके का बेशक अभी सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं, छोटी टीम है, आप कुछ भी कह लें कि छोटी टीम है, होम पे खेल रही है और सिर्फ 3 मैचेस ही हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप बात करें तो नया जो ये हमारे पास मैनेजमेंट आई है माइक हैसन के अंडर और जहाँ सलमान अली आगा कैप्टन है, तो उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट है। और ये कभी कभी आपको ऐसा स्टार्ट एरा के लिए अच्छा आगे आपने एक दौर शुरू करना होता तो उसके लिए आपको ऐसा स्टार्ट चाहिए होता। तो ये उनको मिल गया है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर खेले। मैंने आपको बताया कि बॉलर्स ने, जो बैटर्स का मैंने आपको बताया, बॉलर्स में अगर हम बात करें तो हसन अली और इब्रार की अगर हम बॉलिंग की बात करें, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर साथ अगर बात करें तो राणा फहीम अशरफ को जब मौका मिल रहा उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान इंप्रूवमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन बेहतर बॉलिंग की इससे पहले वो जिस तरीके से कर रहे थे अभी भी उनको और दिल बड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो पहले दिलेरी से बॉलिंग करते थे उनको वो करनी पड़ेगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगी। और अभी ऑप्शंस हमें और भी ट्राई करने हैं, हमें सिर्फ इस प्लेयर्स पे और इन पे जिसे हम कहते हैं ना कि तकिया नहीं करना, हमने बैकअप भी बनाना है। हमने एक अच्छा जिसे कहते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ भी बनानी है कि जहां पर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो या कुछ ऐसा मसला मसाइल हो तो आपके पास बैकअप पे प्लेयर्स मौजूद हो, तो वो ऐसे मौजूद हों कि अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकें, फिर जुगाड़ वाली बात ना हो जो हम एंड में बाद में देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां तक बांग्लादेश की बात की जाए तो उनके लिए भी उनके जो ओपनर्स ने स्पेशली जो वहां पर तंजीद है और दूसरे उनके जो इमोन है, दोनों ने इंप्रेस किया। जिस तरीके से उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली, जाकिर अली उनके पास मौजूद है, फिर उनके पास उनके कैप्टन लिटन दास है, तो उनके पास एक टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स हैं। और इस तरीके से स्पेशली मैं उनके ओपनर्स की बात करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने तीनों मैचेस में बैटिंग की तो उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। और उनकी बॉलिंग भी है, बेसिक उनका मसला जो उनकी फील्डिंग का था और फिर थोड़ी सी जो इमेच्योरिटी थी तो वो उनको कॉस्ट कर गई। अगर वो इन चीजों को देख लेंगे तो उनके पास भी अच्छे टैलेंट आ रहे हैं, स्पेशली जो उनके 2 ओपनर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, तो उनके लिए भी चीजें पॉजिटिव है। तो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सीरीज बहुत अच्छी रही।
हर डिपार्टमेंट पाकिस्तान ने टिक किया और एक पाकिस्तान ने एक बड़े अरसे बाद ऐसी क्रिकेट खेली जहां पर वो डोमिनेट करते हुए नजर आए और बड़े कंफर्टेबल तरीके से खेली उन्होंने और मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जिसको देख के मजा आया। पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली जिसे हम कहें कि बाउंड्रीज मारी, छक्के मारे, ये देख के और मजा आया। मिडिल फेज में नहीं देखने को मिलता था, लेकिन वहां पर आपको हसन नवाज जिस तरीके से स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट वो विल पे जिसमें छक्के मार होते हैं। और फिर अच्छी बात है कि डॉट बॉल्स भी खेलते हैं, स्ट्राइक आउट भी करते हैं, सिंगल डबल भी कर रहे होते हैं, तो ये चीज भी देख के बड़ा मजा आया। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली वो देख के मजा आया और अच्छा लगा ये देख के। और होप हम ये करते हैं कि आगे इस चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे और प्लेयर्स के फेलियर्स को भी, ऐसे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको भी ओन करेंगे और उनको भी उस वक्त भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इस तरह। अब वो अच्छा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो उनके हमें एज अ नेशन भी, एज अ फैंस भी और एज अ टीम भी, एज अ मैनेजमेंट भी प्लेयर्स के जो फेलियर्स को आप ओन करेंगे तो फिर वो आपको एट द डे आपके लिए मैच विनर्स बन के उभरेंगे जिस तरह हमने देखा है। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।